Welcome and welcome back to Colors of Shakti by Vaishnavi. I am your spiritual healer and life architect back with another timeless reading. And today's reading और today's जो रीडिंग होने वाली है वो इस बारे में होने वाली है कि who is your future spouse and whatever information you are allowed to know about them, and go ahead and choose your groups and I'll be seeing you in your reading. हेलो ग्रुप 2, इफ़ यू चोज ग्रुप 2, ये आपकी रीडिंग है एंड लेट अस सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, वट एवर यू आर अलाउड टू नो. लेट अस सी हु इज़ ग्रुप 2 फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो ये समवेयर ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिनको मतलब बातें करने में बहुत ज़्यादा शार्प होंगे. ये किसको मतलब किसको कैसे काम निकलवाना है या फिर अपनी चीज़ें कैसे करवा लेनी है, ये बहुत अच्छे से इनको आता होगा. एंड वन मोर क्वालिटी जो इनकी दिखाई दे रही है, लाइक ये जब भी बात करेंगे तब इनकी बात जो है ना वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेंगे या फिर थोड़ा सा रूड इनकी बातें हो सकती है. थोड़ी सी मतलब इनकी बातें लोगों को चुभती होगी, बट ये वो चीज़ें बोलते होंगे क्योंकि इनको कुछ ना कुछ मतलब आइदर फ़ायदा निकालना है खुद का, या फिर इनको मतलब सामने वाले को ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी, इसलिए पहले ही कुछ चीज़ें उनको बता देते, लाइक ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी. और ये आपको मे बी टाइम के साथ पता चलेगी. एंड ज़्यादा इनका लुक थोड़ा सा स्पोर्टी आ रहा है, लाइक इनका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा सा स्पोर्टी है. वेन एवर दे विल मतलब कैजुअली इनकी जो ड्रेसिंग होगी वो थोड़ी स्पोर्टी काइंड ऑफ लुक होगा इनका. मे बी वेयरिंग अ लॉट ऑफ हुडीज़, लाइक हुडीज़ पहनना ज़्यादा, या फिर थोड़ा सा कैजुअल लुक वैन नॉर्मल लाइफ में ऐसा. एंड वेन एवर ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ें होगी तब आप इनको देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनली फुल्ली ड्रेस्ड है, लाइक प्रॉपर लाइक अ फीमेल. प्रॉपर जो ट्रेडिशनल लुक होता है, लाइक सलवार कुर्ती या फिर शर्ट पैंट, प्रॉपर देखोगे इनको आप फुल्ली ड्रेस्ड. सो यस, लेट अस सी मोर. ओके, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लाइक ये जो भी पर्सन है इनको दिखाते नहीं होंगे, बट इनको स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, लाइक और कहाँ से वो स्पिरिचुअल नॉलेज या विजडम ले, इसका बहुत ज़्यादा शौक दिखाई दे रहा है. एंड समटाइम्स इनकी क्लोथिंग थोड़ी सी लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक शोइंग स्किन एंड काइंड ऑफ होगी, बट जैसे ही लाइक आप लाइक ट्राई करोगे टू नो देम बेटर, कि जानने के लिए, सो आपको समझेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी सिंपल, अंदर से बहुत सिंपल है. एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स में बिलीव करते हैं, लाइक मैनिफेस्टेशन एंड मे बी सम रिलीजियस, कुछ रिलीजियस चीज़ें करना इनको बहुत पसंद है. एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी. टॉकिंग अबाउट द फेशियल फीचर्स, इनके फेशियल फीचर्स थोड़े से जिसको हम हार्ट शेप बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा चबी बट ओवल बट इन अ वेरी चबी वे, ऐसा काइंड ऑफ इनका फेस स्ट्रक्चर होगा. एंड मीडियम इनका लाइक बॉडी स्ट्रक्चर भी इनका थोड़ा सा मीडियम दिखाई दे रहा है, नॉट ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मतलब मोटा नहीं, बट थोड़ा सा मीडियम. एंड इनको मतलब सोसाइटी के जो रूल्स हम बोलते हैं या फिर कुछ नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, कि ये चीज़ें ऐसी ही होती है हमारे सोसाइटी में, वो चीज़ें चैलेंज करना इनको बहुत पसंद होगा. लाइक
ये इजीली कुछ भी कोई बोल देगा कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट ये ऐसे पर्सन होंगे कि मे बी आपको बोले कि बड़ों की रिस्पेक्ट तभी करे जब वो बड़ों जैसा बिहेव करे। ऐसा ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी इनका आ रहा है। लाइक ये कुछ भी चीज़ें अंधविश्वास में स्पिरिचुअल है, बट अंधविश्वास में किसी के ऊपर भी अंधविश्वास नहीं रखेंगे ये। लाइक यस, लेट अस सी मोर। ओके, समवेयर इन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइक लोनलीनेस एंड लाइक एंडिंग ऑफ चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी होगी। लाइक चीज़ें एंड हो जाना एक टाइम के बाद, बार बार चीज़ें इनके लाइफ में चेंज, नॉट चेंज बेस स्पेसिफिकली, बट एंडिंग्स बहुत दिखाई दे रही है। लाइक एंडिंग्स और उससे फिर वापस कुछ बनाना, लाइक बीट करियर, बीट या देयर ओवरऑल लाइफ। दे उनको फियर नहीं होगा कि कुछ चीज़ें मतलब एंड हो जाएगी। उनको ऑलमोस्ट ऐसा लाइक बिलीफ या बिलीव बोल सकते हैं, या फिर उनका ऐसा अप्रोच होगा टूवर्ड्स लाइफ जो उनको एक्सपीरियंस से मिलेगा कि इवन इफ समथिंग एंड्स, आई हैव माई सेल्फ, लाइक आई हैव माई बैक। लाइक कुछ भी चीज़ें अगर लाइफ में एंड होती है तो इवन देन आई विल लाइक सपोर्ट माई सेल्फ। खुद को मतलब बैकिंग देना या स्ट्रांग होना खुद में, ऐसी काइंड ऑफ थोड़ी सी इनकी एनर्जी है। ऑल्सो आप लाइक सुन सकते हो लाइक दे हैव लाइक सो मैनी पीपल जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इन्होंने उन पर्सन को लाइक किसी न किसी तरह से दे वुड हैव लॉस्ट देम इन सम वे, लाइक मे बी थ्रू लिटरली लूजिंग समवन लाइक डेथ और समथिंग लाइक दैट, और इवन वो लोग लाइक जस्ट चले गए होंगे इनके लाइफ से सडनली, एंड जिसकी वजह से लाइक these are people who are a very self backed, लाइक इनको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइक टू मोटिवेट देम। जो इनको मोटिवेट करे ये खुद के मोटिवेशन बनते हैं और चीज़ें मतलब कर डालते हैं। ऑल्सो यू कैन सी देम फर्स्ट टाइम इन अ वेरी येलो और समथिंग लाइक ऑरेंज काइंड ऑफ कलर क्लोथ्स, so yes, and in a very isolated place, like where there are people but there are not too many people or too many prompts or too many things around you. So yes, let us see more. Okay, okay, because like इन लोगों ने खुद को इतना सपोर्ट किया होगा, लाइक खुद पे इतना काम किया होगा इमोशनली एंड अदरवाइज, दिस इज़ गोइंग टू बी समवन जो आपको भी एक सोलमेट वाली वाइब देंगे, एंड आपको भी ऐसा लगेगा दिस पर्सन इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर मी। एंड बहुत सी चीज़ें इनकी जो जर्नी होगी, बहुत सी चीज़ें आपसे सिमिलर होगी, लाइक जो लाइफ में इन्होंने फेस किया होगा आपने भी फेस किया होगा सिमिलर चीज़ें। लाइक डिफरेंसेस है, बट डिफरेंसेस आर देयर इन अ वे वेयर दे विल नॉट मैटर। जर्नी इतनी सिमिलर होगी ना कि यू गाइज विल कम टुगेदर टू बी टुगेदर। सो यस, एंड आपको ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि दे आर फुलफिलिंग योर कप, ये आपको पूरा कर रहे हैं और आप मतलब इनको पूरा कर रहे हो। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी जो है वो है, दिखाई दे रही है। ओके, नाउ लेट अस सी द गाइडेंस, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ओके, so guidance for group 2. ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो एज हमने देखा भी था कि लाइक स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो आप लोग भी, ये भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आप भी हो सकते हो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल। थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों पे बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। आपकी कुछ विशेस होगी, फोकस ऑन ऑल्सो फोकस ऑन फुलफिलिंग डिज़ायर योर विशेस एंड डिज़ायर्स। लाइक जितना आप उन चीज़ों पे भी काम करोगे ना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी उतनी स्मूथ होगी एंड ईजी होगी। एंड समवेयर spirituality is good, but also bring your focus on practicality and your physical body as well, like uh, breathing more, like doing exercises where you increase
आप लाइक प्राणायाम कर रहे हो या ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, जो प्राणा की एनर्जी है वो आप में मतलब फ्लो करनी चाहिए अच्छे से। तभी लाइक एट द टाइम when you'll meet this person, you will breathe properly. Like we are people who have also forgotten to breathe, हम लोग like breathe करना भी भूल गए अच्छे से। सो यस, आपको जस्ट ब्रीदिंग आपकी सिंक में रहेगी जब भी आप इनको मिलोगे। ऑल्सो गाइडेंस भी यही है कि ब्रीदिंग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और एक टाइम के बाद आपको बैलेंस भी महसूस होगा अपनी लाइफ में। सो यस, पाइल ग्रुप 2, दिस वाज योर रीडिंग। एंड रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड ऑल द लिंक्स, इफ़ यू वांट मी टू गाइड यू पर्सनली, ऑल द लिंक्स टू द पर्सनल रीडिंग्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आई विल बी सीइंग यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। सो बाय। Hello group 1, if you chose group 1, this is your reading, and let us see whatever information we are getting from the cards. So let us see. Okay, so you might be a person who is currently overthinking a lot over your past connections, or over your past whatever situations you have dealt with. जो आपकी जो एनर्जी अभी दिखाई दे रही है वो ऐसी दिखाई दे रही है कि यू आर समवन हु ओवर थिंक्स अ लॉट, कि बहुत ज़्यादा सोचते हो कि पास्ट के जो कनेक्शंस थे उस बारे में। एंड समवेयर दिस पर्सन, लाइक जो भी ये पर्सन है, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू गाइज आर रिफ्लेक्टिंग। आपकी जो भी एनर्जी है वो सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है कि चीज़ों के बारे में बहुत सोचना, नॉट स्पेसिफिक टू पास्ट बट इन जनरल चीज़ों के बारे में बहुत कुछ ओवर थिंक करना, एंड अपने गोल्स के बारे में ज़्यादा सोचना, लाइक थिंकिंग ऑफ सेटिंग अ टारगेट। एंड इफ़ मतलब अगर कोई टारगेट सेट करके अगर वो पूरा नहीं करते तो देयर इज़ सम काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग that these people get into। And I also see there are people around them who constantly, maybe they demotivate them, or they just indirectly try to show them that they are less in some way. This kind of energy is what I'm getting। Also this ये जो भी person है बहुत ज़्यादा like well educated दिखाई दे रही है, like they can be someone who is very well known in their field and they know their work very well। like उनको अपना काम बहुत अच्छे से पता है कि कोई चीज़ करनी है तो वो कैसे करनी है, या फिर लाइक बेसिकली वो अपडेटेड रहते हैं अपने इंडस्ट्री के स्किल्स के बारे में, एंड वॉट एवर नीड्स टू बी नोन फॉर देम टू get ahead in their life। Okay, yes, let us see more what are the energies that we are getting। okay, again like overthinking की एनर्जी आ रही है, बट दिस इज़ ऑल्सो ये ऐसी एक एनर्जी भी है जो बहुत ज़्यादा शार्प है मेंटली। दे जस्ट वो ना मतलब थॉट्स को बहुत इजीली प्रोसेस कर लेते हैं, लाइक वॉट एवर दे सी अराउंड देम, लाइक जो भी वो चीज़ें अपने अराउंड देखते हैं वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजीली ग्रास्प कर लेते हैं। मे बी दिस इज़ ऑल्सो अ पर्सन हु वट अगर कुछ देखते हैं या कुछ लर्न करते हैं वो उनके दिमाग में लाइक एकदम फिट बैठ जाता है, ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी है। और ऑल्सो ये ऐसे पर्सन होंगे जो who will know how to present themselves, like इनका प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एंड एक टाइप का कॉन्फिडेंस इनमें होगा कि आई विल डू इट, और आई एम द बेस्ट काइंड ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। टॉकिंग अबाउट लुक्स, थोड़े शार्प फीचर्स इनके दिखाई दे रहे हैं, लाइक फेस स्ट्रक्चर शार्प हो सकता है, जॉ लाइन इनकी शार्प हो सकती है, एंड बॉडी स्ट्रक्चर नो मैटर मेल और फीमेल, बॉडी स्ट्रक्चर इनका थोड़ा मीडियम टू लीन साइड पर ही रहेगा। क्लोथिंग, दे विल लाइक टू क्लोथ in a very classy and modern way is what I'm seeing। क्लासी, थोड़ा सा क्लासी और मॉडर्न टाइप की जो क्लोथिंग है वो उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी, बीट मेल और बीट फीमेल, नो जेंडर स्पेसिफिक
ऑल्सो यू विल ऑलवेज फाइंड दीज पीपल लाइक इन लोगों को आप ज़्यादातर न्यूट्रल कलर्स में ज़्यादा देखोगे, लाइक वाइट कलर और ब्लैक कलर और मरून कलर और समथिंग लाइक डार्क ब्राउन कलर, ऐसी काइंड ऑफ इनके पिक्चर्स या फिर ऐसे काइंड ऑफ इनकी क्लोथिंग हो सकती है. सो यस, ऑल्सो समवेयर दे विल फील इन देयर लाइफ कि वो जिस सिचुएशन में लाइक उनका जो चाइल्डहुड जो होगा उस सिचुएशन से अभी तक उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत दूर तक आ गए, लाइक ग्रो बहुत किया है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ देयर ओवरऑल पर्सनालिटी और ओवरऑल लाइफस्टाइल. एंड अगर आप इन फ्यूचर जाकर इनकी लाइक चाइल्डहुड के पिक्चर्स या फिर ऐसा कुछ देखोगे तो यू विल ऑल्सो सी लाइक these people have really grown a lot, लाइक इन्होंने खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया है. एंड मतलब एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा. आप मतलब यू माइट ऑल्सो गेट शॉक्ड लाइक हाउ दिस पर्सन इज सो डिफरेंट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एंड इतना क्या मतलब चेंज कर लिया लाइक वाइल ग्रोइंग अप इन्होंने. ऑल्सो इनके पास कुछ तो ऐसा मतलब गट फीलिंग या कुछ बोल सकते हो, इनका नेचर ऐसा होगा, मतलब ये देखते ही मतलब पहचान जाते होगे कि कौन कैसा है, लाइक ये पर्सन ऐसा है या फिर अ, पर अगले वाले का मतलब क्या बोल सकते हैं, अगले वाले का जो भी जिस टाइप का वो पर्सन होगा वो बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि सामने वाला कैसा है. मतलब लोगों की पहचान इनको बहुत ज़्यादा शार्प होगी. एंड आगे जाकर ये मे भी आपको बोले कि दिस पर्सन इज़ दिस वे, लाइक ये पर्सन ऐसा है या फिर वो पर्सन ऐसा है. एंड एक टाइम बाद आपको मतलब समझ भी आएगा कि यस वॉट एवर दे वर सेइंग दैट वॉज राइट, लाइक जो भी वो बोल रहे थे वो सही था in terms of people or something like that. If you're asking for a female, this is going to be a female who likes to, जिनको ड्रेस करना in a very elegant way पसंद होगा, like they will not like too shimmery kind of thing, like समथिंग विच हैज़ अ लॉट ऑफ पैटर्न्स. कपड़े भी ऐसे जिन पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होगी या फिर ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. इनको सिंपल बट क्लासी एंड गुड क्वालिटी क्लोथ्स पसंद होंगे. एंड एक मेकअप भी, जब जो लोग फीमेल्स के बारे में देख रहे हैं, मेकअप भी ऐसा पसंद होगा जो बहुत ज़्यादा एक लाइटर साइड पे होगा. ज़्यादा ओवर मेकअप कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है इनके लिए. And if you're watching this for a male, then this is going to be a person जिनका fair to medium tone रहेगा, not a very dark tone is what I am seeing. face इनका मतलब oval shape रहेगा and almost like very sharp facial features, and hair थोड़े overgrown हो सकते हैं, like not something like styled or something like that. They can be a overgrown hair and maybe colored hair as well. So yes, let us see more information. What does group 1 needs to hear about their future spouse? Okay, this can also be a person who gets zoned out very easily. लाइक जोन आउट होने की इनकी आदत हो सकती है. लाइक अगर कोई इनसे बात कर रहा है या फिर ये कहीं पे गए हैं तो आप इनको हमेशा सोचते हुए देखोगे. लाइक यू विल इवन इफ दे आर सिटिंग, आपको उनको देखने से ही पता चलेगा कि ये मतलब बैठे हैं बट इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. एंड सोचेंगे बहुत, लाइक थिंकिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है. एंड नई चीज़ें लाइक ट्राई करना पसंद होगा, लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू प्लेसेस या फिर नेचर में ज़्यादा जाना इनको पसंद होगा. एंड समवेयर इनको लाइक फुटवेयर्स का भी बहुत ज़्यादा लाइक शौक दिखाई दे रहा है. मे बी इफ़ इट इज़ अ फीमेल, then she will have a very good collection of shoes or sandals or whatever they are wearing in their feet. They will also be like ये बहुत mindful रहेंगे whatever they are wearing in their feet.
and how their feet are looking with any kind of outfit. So yes, let us see more. What does group 1 needs to know? Okay. नो जेंडर स्पेसिफिक, लाइक ये मेल हो या फीमेल हो, इनके टीथ थोड़े से स्क्वायर शेप्ड एंड लाइक प्रॉपर सम पीपल, लाइक कुछ लोगों के टीथ थोड़े से अलग शेप के दिखते हैं, बट इनके थोड़े से और प्रोमिनेंटली स्क्वायर दिखेंगे आपको, लाइक बहुत ही अच्छे से अलाइंड. एंड वेन एवर दे विल स्माइल, दे who no be it a male or a female, it will like reflect that they have a very prominent square shaped teeth. And also this is a person, like ये person ऐसे है कि इनको लाइफ एक्सप्लोर करना पसंद है, बट इन रिलेशनशिप्स और इन टर्म्स ऑफ मैरिज दे आर नॉट वेरी एक्सप्लोरेटिव, और दे विल नॉट लुक फॉर टू मेनी ऑप्शंस. ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देखेंगे, लाइक जो भी इनको बस समझ में आ जाएगा देखते ही दैट दे वांट टू गो फॉरवर्ड, एंड दे विल जस्ट ट्रस्ट दैट इंट्यूशन एंड दे विल गो फॉरवर्ड. दे विल नॉट लाइक इससे अच्छा और क्या है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे टाइप की इनकी एनर्जी नहीं दिख रही है. बहुत ही हेल्दी काइंड ऑफ एनर्जी इनकी है. दे विल बेसिकली गेट टू द पॉइंट, लाइक if they want to get married, they will definitely, we are reading this for future spouse only, so it is a marriage thing, but उनका नेचर भी वैसा ही होगा कि डायरेक्टली मतलब करनी है तो लाइक मैरिज ही करनी है, वरना मतलब नहीं एंगेज होना है ज़्यादा ओवर थिंकिंग में. सो यस, लेट अस टेक वन मोर मैसेज, देन वी लुक इनटू गाइडेंस. ओके, इनको नई एज वी सेड, लाइक इनको नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है, बट समवेयर इन्होंने लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, इनको फियर्स हो सकता है कि चीज़ें चेंज ना हो जाए, ऐसे काइंड के कुछ फियर्स इनके दिखाई दे रहे हैं. लाइक दे विल फियर चेंज अ लॉट, लाइक जो कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में अचानक हो गई होगी जिसकी वजह से थोड़ा इनको वो मालूम है या नहीं, बट इनके सबकॉन्शियस में वो सारे फियर्स जो है वो रहेंगे, एंड वो आपको प्रोमिनेंटली थोड़े से दिखेगी भी कि दिस पर्सन इज़ फियरफुल ऑफ लूजिंग आउट पीपल, और दिस पर्सन इज़ फियरफुल ऑफ लूजिंग सम थिंग्स, और कुछ भी जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, यहाँ पे वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करेंगे. Okay, yes, so these were the characteristics. Let us see more कि आप गाइडेंस क्या है आपके लिए. What is the guidance for group 1? Okay, what do you need to release? So somewhere we also saw this, that this person is reflecting whatever energy you guys are also carrying. So as soon as आपको ये बोला जा रहा है, as soon as you will release the fears that you as soon as you will release the overthinking or whatever that is holding you back, जब भी आप खुद पर काम करना चालू करोगे, अपनी एनर्जीज पर काम करना चालोगे, you will meet this person, and somewhere आप इनिशियली मुझे लाइक हेजिटेंट दिखाई दे रहे हो, लाइक ज़्यादा ओपन नहीं दिखाई दे रहे हो ड्यू टू योर ओन एक्सपीरियंसेस, बट विथ टाइम आई फील दैट यू विल नो दैट इट इज़ सो मच अलाइंड विथ यू. लाइक ये चीज़ें, लाइक जो भी पर्सन होंगे वो कितने मतलब बैलेंस कर जाते हैं आपको, लाइक बहुत सी चीज़ों में, एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग everything that marriage is bringing to you. So yes, this was group 1 your reading, and if the reading resonated with you, or if you liked the reading, don't forget to tell me in the comments, and if you want me to guide you personally, all the links to the personal readings are given in the description, and I'll be seeing you in the next reading. So bye.